अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सिकंदर हयात। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शहद की मक्खी के बारे में। शहद की मक्खी ना सिर्फ शहद बनाने के काम आती है, बल्कि हम शहद की मक्खी से एक्सप्लोजिव मटेरियल और नार्कोटिक मटेरियल जो है वो उसका पता जो है वो भी लगा सकते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह आर्म फोर्सेस जो हैं वो डॉग्स का इस्तेमाल करती हैं नार्कोटिक्स और एक्सप्लोजिव मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए। डॉग्स जो होते हैं इनको बचपन से ही ट्रेन किया जाता है, क्योंकि डॉग्स के सूंघने की जो हिस्सा है बाकी जानवरों की निस्बत उसकी ज़्यादा होती है। बचपन से ही डॉग्स को ट्रेन किया जाता है नार्कोटिक्स और एक्सप्लोजिव मटेरियल को ढूंढने के लिए। उस ट्रेनिंग के अंदर डॉग्स को एक्सप्लोजिव मटेरियल किसी जगह के ऊपर छुपा के डॉग्स को कहा जाता है कि वो सूंघ के एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है वो तलाश करे। तो डॉग्स जो होते हैं वो एक्सप्लोजिव मटेरियल जब तलाश कर लेते हैं तो उनके तलाश करने के नतीजे में उन डॉग्स को इनाम की शक्ल में खाना दिया जाता है। जब तक डॉग्स जो हैं वो एक्सप्लोजिव मटेरियल डिटेक्ट नहीं करते तब तक उन डॉग्स को खाना नहीं दिया जाता। इस तरह उन कुत्तों को आदत पड़ चुकी होती है कि जब तक वो एक्सप्लोजिव मटेरियल तलाश नहीं करेंगे तब तक उनको भूख का सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट्स के ऊपर एक्सप्लोजिव और नार्कोटिक्स मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए इन्हीं कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ दफ़ा एयरपोर्ट के अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल तलाश करने के दौरान डॉग्स जो होते हैं वो एक्सप्लोजिव मटेरियल तलाश करने में नाकाम रहते हैं। टीम के चेकिंग के दौरान एक्सप्लोजिव मटेरियल अगर नहीं भी मिलता तो तब भी डॉग्स को हम अपनी तरफ से एक्सप्लोजिव मटेरियल कहीं पे छुपा के वो डॉग्स उनको तलाश करते हैं, तो फिर उनको इनाम के तौर पे खाना जो है वो डॉग्स को दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं शहद की मक्खी की। शहद की मक्खी भी वही काम कर सकती है जो डॉग्स ये काम करते हैं नार्कोटिक्स और एक्सप्लोजिव मटेरियल को ढूंढने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। शहद की मक्खी डॉग से ज़्यादा बेहतर ये काम कर भी सकती है और डॉग्स की निस्बत शहद की मक्खियों के ऊपर और उनको ट्रेनिंग के दौरान जो एक्सपेंस आते हैं ये बहुत ही कम आते हैं। डॉग्स को ट्रेन करने के लिए हमें 6 से 10 साल जो है वो लग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ शहद की जो मक्खी है उसको हम सिर्फ चंद घंटों के अंदर ट्रेन कर सकते हैं एक्सप्लोजिव मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए। उसके लिए शहद की मक्खियों को इकट्ठा किया जाता है और उनको एक जार के अंदर बंद कर दिया जाता है। जब उन शहद की मक्खियों को एक जार के अंदर कैद किया जाता है तो शुरू में वो शहद की जो मक्खियां होती हैं उनका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा गुस्सैली होती हैं। उनको चंद मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से तो शहद की मक्खियाँ वो सुस्त हो जाती हैं। शहद की मक्खियाँ जब सुस्त हो जाती हैं तो उन शहद की मक्खियों को एक एक पकड़ के हम उनको आर्टिफिशियल छत्ते के अंदर बंद करके और उनके इर्द गिर्द हम जो टेप है वो लपेट देते हैं, और हम टेप इस तरह लपेटते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शहद की मक्खी का जो मुंह है वो बाहर रहता है। चंद मिनट्स के लिए शहद की मक्खी को उस छोटे से डब्बे के अंदर जो है वो रखा जाता है। फिर शहद की मक्खियों को उस माहौल के अंदर रखा जाता है जहाँ पे एक्सप्लोजिव फ्रेगनेंस जो है आर्टिफिशियली क्रिएट करके शहद की मक्खियों को सूंघाई जाती है। क्योंकि शहद की जो मक्खी हैं इनकी सूंघने की हिस्स डॉग से भी ज़्यादा होती है और ये फूलों की खुशबू को सूंघते सूंघते फूलों की तरफ जाती हैं और फूलों का जो रस है वो जो है वो निगलती हैं और फिर जो शहद है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो जिस रूम में इन शहद की मक्खियों को रखा जाता है वहाँ पे एक्सप्लोजिव फ्रेगनेंस जो है वो शहद की मक्खियों को चंद मिनट्स के लिए दी जाती है। शहद की मक्खियों को एक्सप्लोजिव मटेरियल डिटेक्ट करने के लिए आधे से पौने घंटे के अंदर हम ट्रेन कर सकते हैं। शहद की मक्खी जब ट्रेन हो जाती है तो शहद की मक्खी को अगेन हम किसी एक्सप्लोजिव मटेरियल फ्रेगनेंस के माहौल के अंदर हम आज़ाद कर देते हैं। जब शहद की मक्खी उस एक्सप्लोजिव मटेरियल्स की स्मेल को सूंघते सूंघते उस एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के ऊपर जाके बैठती है तो उसे इनाम के तौर पे एक काटन के ऊपर रस, मीठा रस लगा के शहद की मक्खी को जो है वो खिलाया जाता है। सेम उसी तरह जिस तरह डॉग्स को एक्सप्लोजिव मटेरियल डिटेक्ट करने के बाद खाना दिया जाता है, इस तरह शहद की मक्खी जो है वो चंद घंटों के अंदर, चंद मिनट्स के अंदर ये ट्रेन हो जाती है कि अगर मैं एक्सप्लोजिव मटेरियल ढूंढ के निकालूंगी तो उसके नतीजे में मुझे जो मीठा रस है वो दिया जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि डॉग्स जो हैं ऑलरेडी, इंसान जो है ये कैपेबिलिटी रखता है कि हम डॉग्स की मदद से एक्सप्लोजिव मटेरियल और नार्कोटिक्स मटेरियल को डिटेक्ट कर सकते हैं, फिर शहद की मक्खियों के ऊपर काम क्यों किया जा रहा है? असल में जब आर्म फोर्सेस माइनिंग एरियाज के अंदर जब माइंस की तलाश कर रही होती हैं तो डॉग्स जो हैं वो माइंस की जब तलाश करते हैं तो वहाँ पे डॉग्स का वजन होने की वजह से उनका किसी भी एरिया के ऊपर, किसी भी माइन के ऊपर जब डॉग्स का पाँव आता है तो उसकी वजह से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। एक तो एक ट्रेन कुत्ता जो है उसे हम हाथ धो सकते हैं
और यहाँ पे शहद की जो मक्खियां हैं ये फिजा के ऊपर सिर्फ उड़ते उड़ते और ये डिटेक्ट कर सकती हैं कि किन एरिया के अंदर जो माइनिंग है वो ज़मीन के नीचे बिछाई हुई हैं। उस एरिया के अंदर जो ट्रेन शहद की मक्खियां वहाँ पे वो शहद की मक्खियां छोड़ी जाती हैं और वहाँ पे अगर उनको एक्सप्लोजिव मटेरियल की फ्रेगनेंस आती है तो वो एक्सप्लोजिव मटेरियल वाली जगह के ऊपर झुंड बना के इकट्ठी हो जाती हैं। इस तरह इंसान को पता चल जाता है कि वहाँ पे एक्सप्लोजिव मटेरियल मौजूद है और वहाँ पे माइंस की तलाश करके उन माइंस को बड़ी आसानी से डीएक्टिव किया जा सकता है।